Hi Jintus, how are you? So I'm back with one more session, and in this session we are going to discuss the most crucial and the most frequently asked question कि यार करंट अफेयर्स तो पढ़ लेंगे पर स्ट्रैटेजीज क्या है, प्रिपेयर कैसे करें, कैसे उनको याद रखें. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेली हमें पता तो है करंट अफेयर्स आ रहे हैं पर याद नहीं हो रहे. तो लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी. फर्स्ट थिंग लेट्स टॉक अबाउट इट कि देखो सबसे क्रूशियल है तो पहले तो वी शुड हैव अ प्लान कि करना क्या है, यू नो हाउ एंड वेयर एंड व्हेन. दीज आर द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि कब, कैसे और कहाँ से हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं सीयूईटी के लिए. जी हाँ, सीयूईटी के लिए. तो बिल्कुल, तो देखो कब, डेली, हर रोज. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी सीयूईटी जिस मंथ होगी आप बस उस महीने का जो है करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाएंगे, तो भैया गलत सोच रहे हैं. फटाफट बैक टू रियलिटी आते हैं और बात करते हैं कि देखिए जब इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो एग्जाम के कम से कम 6 या 8 महीने पहले के सवाल होते हैं. और अगर आप चिंटूज ये सोच रहे हैं कि आप 1 महीने में 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो बिल्कुल डेली करंट अफेयर्स पढ़िए. तो पहला सवाल तो सॉल्व हो गया भाई, कब पढ़ना है. तो डेली पढ़ना और अभी से और आज ही से पढ़ना है. जी हाँ. अगला सवाल है भाई कहाँ से और कैसे पढ़ना है. तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं तो यही कहूंगी कि देखो बस यही पढ़ लो जो मेरे डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स आते हैं अनअकैडमी सीयूईटी की चैनल पर विद बाय वर्षा मैम. उनको पढ़ोगे तो आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व, क्योंकि वहां पर डेली जीके और करंट अफेयर्स का एक डोज आपको मिल जाता है. इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं. तो भाई वर्षा मैम तो है ही, है ना. और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ वाई फियर व्हेन वर्षा मैम इज हियर. लेकिन इसी के साथ साथ हम और तैयारी कर सकते हैं एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू बी वन स्टेप अहेड. सो हम देखते हैं कि हम एक और चीज कर सकते हैं, वो ये कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. फॉर बिगिनर्स अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई द हिंदू पेपर बहुत डिफिकल्ट है, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो लेट इट गो. क्या कर सकते हैं, सिंपली कोई भी एक ऐसा पेपर उठा सकते हैं जिसमें लैंग्वेज सिंपल हो और वहां से पढ़ना शुरू कर सकते हैं. धीरे धीरे जब आप उस पेपर के साथ कंफर्टेबल हो जाए तब आप द हिंदू का पेपर पढ़ना चालू कीजिए. इसी के साथ साथ हम देखते हैं करंट अफेयर्स में सवाल कैसे पूछे जाते हैं. तो भाई देखो ऐसा सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आज तो है जो ये नोएडा की बिल्डिंग गिर गई और जो है ना यहाँ पर जो है इस व्यापारी का सोना लूट लिया. बिल्कुल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते. तो फिर पढ़ना क्या है और कैसे सवालों की तैयारी करनी है. तो देखा जाता है कि वर्ल्ड अफेयर्स, राइट, सबसे पहले ध्यान रखेंगे वर्ल्ड अफेयर्स. पॉलिटिकल लॉज एक्ट्स, ठीक है, अगर कोई नए एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस या लॉज बने हैं उनके बारे में पढ़ना है. इसी के साथ साथ हम देखते हैं अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई अचीवमेंट्स हुई है ना, उनके बारे में पढ़ना है. इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज किसको मिला, किस साल, कहाँ, रिसेंट कौन से नोबेल प्राइज विनर्स हैं, या इसी के साथ हम देखते हैं कि अर्जुन अवार्डीज या पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरह के जो अवार्डीज होते हैं, अशोक चक्र, इन अवार्ड्स को किन किन को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और इनके जो है रिसेंट विनर्स कौन कौन है. इसी के साथ साथ हम जो है जीके की भी अगर बात करें तो ये जीके का भी पोर्शन है, क्योंकि अगर आप रिसेंट वाले पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स हो गए, लेकिन अगर आप थोड़े पहले के पढ़ रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली जीके हो गए. इसी के साथ साथ मैं आपको जीके का एक और स्ट्रैटेजी बताऊं कि भाई और क्या करना है. तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ने हैं कुछ इस तरह के सवाल जैसे कि हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, है ना. तो इस तरह के जो बड़ी ये ना फर्स्ट इन द वर्ल्ड, राइट, या फिर इंडिया के नेशनल एम्ब्लेम कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन, इस तरह के सवालों से स्टार्ट कीजिए तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बचपन से हम इन सवालों को पढ़ते आए हैं, है ना. तो इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. जैसे कि मैं अपने करंट अफेयर्स, जो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स आते हैं जो अनअकैडमी सीयूटी के चैनल पे मेरे, उनके अंदर मैं ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करती हूँ डेली. पहले जो टॉपिक्स होते हैं जीके के वो कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे कि माउंटेन रेंजेस या फिर जैसे कि साइक्लोन्स एंड सो ऑन. तो इस तरह के टॉपिक्स को बात कीजिए. साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो आप ये भी बात कर सकते हैं कि कौन कौन से ट्रीटीज वर्ल्ड में रिसेंटली साइन हो रहे हैं या कौन कौन से समिट्स या कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं. जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट COP27 जो है एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है इजिप्ट के अंदर. तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, उनके थीम्स, उनके एम्स कौन कौन से हैं, तो वर्ल्ड में जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह की स्कीम्स आती हैं उनके बारे में पढ़ें, राइट. तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज है. साथ ही साथ ध्यान में रखें कि डेली कम से कम 2 चीजें पढ़ें.
वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स पढ़े, स्पोर्ट्स पढ़े, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ चीजों को ध्यान में रखें, लाइक फर्स्ट रिसेंट, है ना, विच मूवी वन द नेशनल अवार्ड और विच मूवी वन द ऑस्कर अवार्ड, इस तरह के सवालों को भी करंट अफेयर्स में देखा जाता है। साथ ही साथ ज्योग्राफी में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज्योग्राफी जो है काफी ज्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसी वजह से अगेन अनअकैडमी ह्यूमैनिटीज में जो CUET चैनल है उसको भी जरूर देखें। साथ ही साथ क्या करें कि सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स को बिल्कुल फुल प्रूफ रखिए, और सिर्फ इतना ही मत पढ़िए कि भाई ये कॉन्फ्रेंस हुई, पर इस कॉन्फ्रेंस में पहले भी हो चुकी है या नहीं। जैसे कि अगर हम COP27 कॉन्फ्रेंस की बात करें जो इजिप्ट में चल रही है, देखा जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस पहले भी हो रखी है, और उन कॉन्फ्रेंसेस में क्या क्या हुआ था उनके बारे में भी पढ़िए। साथ ही साथ एक, अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज तो पढ़ ही रहे हैं, पर आप देखना चाहते हैं कि भाई एक महीने के अंदर मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई है या और कुछ जो छूट गया, तो कुछ ऐसे मैगजीन्स आते हैं जैसे कि योजना, इन मैगजीन्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इन मैगजीन्स को आप पढ़ सकते हैं। सो मुझे लगता है कि फिलहाल ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ शुरू कीजिए, और हर रोज जब आप नए करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो पिछले वाले दिन के करंट अफेयर्स या GK जो आपने पढ़े थे उनको एक बार और रिवाइज करिए। मेरे अनअकैडमी CUET चैनल पर मेरे डेली डोज ऑफ GK एंड करंट अफेयर्स के लिए एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, और उस प्लेलिस्ट में हर दिन के डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स को सेव करते रहिए, और साथ ही साथ इनकी रिवीजन भी करते रहिए। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच एवरीबडी। Signing off, let's crack it.